वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को आज तलब कर लिया। डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर भी आज लाहौर पहुंचेंगे। कौमी टीम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। नई सिलेक्शन कमेटी और नए चीफ सेलेक्टर के तकर्रुर के लिए ज़का अशरफ के साबिक क्रिकेटर से मुशावरत मुकम्मल। मोहम्मद हफीज को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। बाबर आजम को रेड बॉल का कप्तान बरकरार रखने और शाहीन आफरीदी को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाने पर गौर। जराए के मुताबिक बाबर ने इस्तीफा दिया तो मंजूर कर लिया जाएगा। इस मौके पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर एक बार फिर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया। सांस लेना भी दुश्वार, आवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां धर ली। निगरां वज़ीर पंजाब ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इस मौके के तदारुक से मुतालिक सख्त फैसलों का इम्कान है। इजरायली फौज की गजा में जमीनी हमले तेज, 2 पनाह गुज़ीन कैंपों समेत कई सरकारी इदारों पर कब्जे का दावा। हमास ने इजरायली फौज के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, दावा फतह जाहिर करने की नाकाम कोशिश है। सिहोनी फोर्सेस का तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर रात गया फ़िज़ाई हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस में एक घर पर बमबारी से खानदान के 10 अफराद शहीद। गजा में अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द बमबारी, 9 मौलूद को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मजीद 40 मरीज दम तोड़ गए। 14 की तादाद 12,500 से ज़ायद हो गई। 179 लाशों की अल-शिफा अस्पताल के सहन में इज्तिमाई तदफीन। हिलाल अहमर के मुताबिक गजा इजरायली बमबारी से कब्रिस्तान बन गया। हर जानिब लाशें बिखरी पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का फौरी जंग बंदी और महफूज रास्ता देने का मुतालबा। IMF पाकिस्तान की माशी पेशरफ से मुतमईन हो गया। जराए के मुताबिक IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। मुआहदे का ड्राफ्ट आज तैयार होगा। टैक्स हदफ मुकम्मल होने के बायस मिनी बजट पेश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम की यकीन दहानी करा दी। निगरां हुकूमत गरीब तबकात के लिए सब्सिडीज जारी रख सकेगी। 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त दिसंबर के आगाज में अदा कर दी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। ज़राए के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाए। आज पॉलिसी 2024 फिर पेश की जाएगी। डीजल पर रिलीफ और पेट्रोल महंगा होने का खदशा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड और लाइट डीजल पर 8.5 रुपए तक रिलीफ मुतवक्के। एक्सचेंज रेट के तहत डॉलर महंगा होने से बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। बिजली सार्फिन को एक और झटका। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.25 यूनिट इजाफे की इब्तदाई मंजूरी। डिस्कोर्स की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी की समाअत मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान कामयाब। साबिक वजीर आला जाम कमाल समेत 30 जायद शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद डमड़, रबाबा बलेदी, सरदार अब्दुल रहमान खेतरा नून लीग का हिस्सा। मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी, शुएब नौशेरवानी और दीगर भी लीगी बन गए। चंगेज मरी, रामेन मोहम्मद हसनी और दोस्तैन डोमकी ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्वेटा में शमूलियती तकरीब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही और बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला हमने शुरू किया। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म का फील्ड सजाया जा रहा है। ये पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिली। आज भी एक किस्म की फील्ड सजाई जा रही है। बिलावल भुट्टो की मिट्टी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। इंतखाबात के लिए किसी इदारे की जानिब नहीं देख रहे। हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात में सबको सरप्राइज देने का भी ऐलान। कहा, लाहौर में मुख्तलिफ नून को मुश्किलात हैं। मियाँ साहब लाहौर पर फोकस करें, नून लीग सहारा ना ढूंढे।
अपने बलबूते पर शासन करे। बिलावल भुट्टो जरदारी 16 नवंबर से खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का आगाज करेंगे। सीपेक में शमूलियत से थरकोल मंसूबे की फंडिंग मुमकिन हुई। बिलावल ने जिस थरकोल मंसूबे का क्रेडिट लिया वो कागजों पर घूम रहा था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। कहा, पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में थरकोल मंसूबे पर कोई काम नहीं हुआ। 2013 की नून लीग की हुकूमत ने थरकोल मंसूबा सीपैक में शामिल करवाया। अपनी 16 माह की हुकूमत, वजारत का दिफा कर सकता हूं, हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। नून लीग एटमी ताकत सीपैक के खालिक होने के दावे करती है। कौम जानती है कि मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी जुल्फकार भुट्टो ने दी। क्रेडिट देना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की तनकीद। सवाल किया, नून लीग की वज़रा ने 16 माह तो क्या कारकर्दगी दिखाई। नून लीग वाले क्रेडिट नहीं, हक़ाइक़ बताएं। नून लीग का बीएपी के पास जाना मामूली बात नहीं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ बीएपी पर तनकीद किया करते थे। ये मुस्लिम लीग नून के नजरिए की कमजोरी है। मुस्तफा नवाज खोकर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीटीएम हुकूमत के बाद लोगों ने नून लीग की जानिब देखना शुरू कर दिया। नून लीग दीगर सूबों में जाती है तो भी तनकीद होती है। फैसल वार्डा ने कहा कि साबित हो गया कि बाप के तमाम बेटे निकम्मे हैं। बाप को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। 6 बरस में चीन के सदर का यह पहला दौरा अमेरिका है। सदर शी जिनपिंग अमेरिकी हम मंसब से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात में इसराइल, फलस्तीन, यूक्रेन जंग और इक्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। इसराइल नवाज पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत के 5 से जायद अहलकारों का सदर जो बाइडन के खिलाफ एहतजाज। गजा में जारी फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ आवाज न उठाने पर बाइडन को एहतजाजी खत लिख दिया। फौरी जंग बंदी और इमदादी सामान गजा जाने की इजाजत दिलवाने का मुतालबा। कहा, इजरायली यरकमालियों और फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दिलाई जाए। खत लिखने वालों में महकमा इंसाफ, FBI और कौमी सलामती काउंसिल के अहलकार भी शामिल। अमेरिका का हमास पर मरीजों को अस्पतालों से इनखला की इजाजत न देने का इल्जाम। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल गजा में अस्पतालों से बच्चों को निकालने की इजाजत देते हैं, चाहते हैं अस्पतालों से मरीजों का महफूज इनखला हो। इनखला को अंजाम देने के लिए तीसरे फरीक की हिमायत करेंगे। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, मनीला और इंडोनेशिया में अवामी सड़कों पर आ गए। गजा में सीज फायर का मुतालबा। गजा में इजरायली मुजालिम के खिलाफ अमेरिका के यहूदी भी सरापा एहतजाज। अमेरिकी शहर ऑकलैंड की सरकारी इमारत में धरना दे दिया। गजा में जंगबंदी के नारे। शिकागो में भी यहूदियों का मुजाहरा। पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इन चैम्बर कार्रवाइयां गैर कानूनी करार। इंसानी हकूक सेल में दी गई दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, ह्यूमन राइट्स सेल में आई दरखास्तों पर चैम्बर में होने वाली समाअत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। गैर कानूनी अगवान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2712 गैर कानूनी अगवान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,26,349 गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है।